हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 4 SST सामाजिक अध्ययन का 10वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 4 का सामाजिक अध्ययन का 10वां चैप्टर का नाम है बच्चों पशुधन। चैप्टर का नाम है पशुधन। इसका परिचय है बच्चों। प्राचीन काल से मनुष्य एवं पशुओं का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य ने पशुओं का प्रयोग अपने कार्यों को सरल बनाने तथा उनसे उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया है। भारत जैसे विशाल देश में पशुओं का अत्यधिक महत्व है, अतः पशु हमारे लिए एक प्राकृतिक साधन है। प्राचीन काल से बच्चों मनुष्य और पशुओं का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य ने पशुओं का प्रयोग अपने कार्यों को सरल बनाने और उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने में किया है। पशु हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। कुछ पशु जंगलों को अपना प्राकृतिक आवास बना लेते हैं तथा कुछ पशुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने संरक्षण में रखता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं बच्चों जो जंगलों में अपना प्राकृतिक आवास बना लेते हैं तथा कुछ मनुष्य जो है कुछ पशुओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पालते हैं। इस आधार पर पशुओं को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उपयोगिता के आधार पर पशुओं को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है बच्चों जंगली पशु, नंबर 2 पे है पालतू पशु। सबसे पहले बच्चों पर जंगली पशुओं के बारे में जानते हैं। जंगलों में रहने वाले पशु जंगली पशु कहलाते हैं। अधिकांशतः ये पशु मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ शाकाहारी भी होते हैं। जंगलों में रहने वाले पशु बच्चों जंगली पशु कहलाते हैं। ये पशु मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन कुछ शाकाहारी भी होते हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, रीछ आदि पशु मांसाहारी हैं, जबकि खरगोश, हिरण, हाथी आदि पशु शाकाहारी हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से इन पशुओं का अधिक महत्व है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए की दृष्टि से इन पशुओं का अधिक महत्व है। बच्चों, क्या आप जानते हैं खाल, सींग आदि उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जंगली पशुओं का अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जिसके कारण हमारे देश में इनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अगला है बच्चों पालतू पशु। ऐसे पशु जिन्हें हम अपने मनोरंजन तथा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पालते हैं, पालतू पशु कहलाते हैं। पालतू पशु वो होते हैं बच्चों जिन्हें हम अपने मनोरंजन तथा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पालते हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पालतू पशु हैं। उपयोगिता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। कृषि तथा यातायात में सहायक पशु। कृषि तथा यातायात में सहायक पशु खेती के लिए और आने जाने में सहायक जो होते हैं पशु, उनके बारे में जानते हैं। कृषि के कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान रहा है। बैल खेतों में हल चलाने, बीज बोने, दाना निकालने, फसल ढोने आदि कार्यों में सहायक है। इसके अतिरिक्त भैंसा का भी प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। कुछ पशुओं का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में भी किया जाता है। कुछ पशुओं का प्रयोग बच्चों यातायात के साधन के रूप में भी किया जाता है। ये पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर सवारी तथा सामान ढोने का कार्य करते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि। अगला है बच्चों दुधारू पशु। दुधारू पशु होते हैं दूध देने वाले। दूध देने वाले पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू पशु हैं। ये पशु बच्चों दूध देते हैं। गाय, भैंस, बकरी। क्या आप जानते हैं बच्चों हमारे देश में आवश्यकता के अनुसार दूध उपलब्ध नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक कार्यक्रम चलाया है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। अन्य उपयोगी पशु। इसके अलावा है बच्चों अन्य उपयोगी पशु। भेड़ और याक से ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ और याक से ऊन प्राप्त की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें पालकर लोग अपनी जीविका चलाते हैं।
अंडे तथा मांस की प्राप्ति के लिए भी कुछ लोग पशुओं का पालन करते हैं। अंडे तथा मांस की प्राप्ति के लिए भी कुछ लोग पशुओं का पालन करते हैं। मुर्गी पालन भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। इनके अतिरिक्त पशुओं से हमें अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। मृत पशुओं की खाल एवं हड्डियों से जूते, बेल्ट, बटन आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मृत पशुओं की खाल से बच्चों जो हड्डियों से खाल एवं हड्डियों से जूते, बेल्ट, बटन आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, पशु मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। पशु मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। पशुओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जंगली पशु एवं पालतू पशु। जंगलों में रहने वाले पशु जंगली पशु कहलाते हैं। जंगलों में रहने वाले पशु जंगली पशु कहलाते हैं। ऐसे पशु जिन्हें हम अपने मनोरंजन तथा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए पालते हैं, पालतू पशु कहलाते हैं। दूध देने वाले पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। दूध देने वाले जो पशु होते हैं बच्चों, दुधारू पशु कहलाते हैं। दूध की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक कार्यक्रम चलाया है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। अपना ये चैप्टर बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में नंबर का पे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आप बच्चों अपनी नोटबुक निकालिए, अपनी कॉपी में इन अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को खाली स्थान सही गलत को लिखिए। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है, पशुओं को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। पशुओं को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है 2, नंबर 2 पे है 3, नंबर 3 पे है 4। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 ऑप्शन पे जो 2 लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। पशुओं को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 2। तो नंबर 1 पे जो 2 लिखा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं, रीछ किस वर्ग का पशु है। रीछ किस वर्ग का पशु है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है पालतू, नंबर 2 पे है जंगली, नंबर 3 पे है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों जंगली। नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जंगली लिखा हुआ है वो सही आंसर है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। रीछ किस वर्ग का पशु है, जंगली। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं, इनमें से कौन सी उपयोगी वस्तुएं पशुओं से प्राप्त होती हैं। इनमें से कौन सी उपयोगी वस्तुएं पशुओं से प्राप्त होती हैं। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 खाल, नंबर 2 पे है सींग, नंबर 3 पे है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों दोनों। इनमें से कौन सी उपयोगी वस्तुएं पशुओं से प्राप्त होती हैं, दोनों। खाल भी होती है और सींग भी होती है। तो इसका सही आंसर दोनों, जो तीसरे नंबर पे दोनों लिखा हुआ है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 4 पे आते हैं, खेतों में हल चलाने के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता है। खेतों में हल चलाने के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है ऊँट, नंबर 2 पे है बैल, नंबर 3 पे है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जो बैल लिखा हुआ है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। खेतों में हल चलाने के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता है, बैल का। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। याक, जंगली, प्राकृतिक, मनुष्य, कृषि, भेड़, पृथ्वी। इनमें से छांट के अपने को खाली स्थान की पूर्ति करना है। नंबर 1 पे दिया गया है, पशु के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। पशु के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को मनुष्य भरना है। नंबर 1 के खाली स्थान पे अपने को मनुष्य लिखना है। पशु मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। नंबर 2 पे है, पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। इसके खाली स्थान में हमें पृथ्वी लिखना है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। नंबर 3 पे आते हैं,
खरगोश, तेंदुआ तथा रीछ पशु हैं। खरगोश, तेंदुआ तथा रीछ पशु हैं। इसके खाली स्थान में हमें जंगली लिखना है। नंबर 3 के खाली स्थान में जंगली लिखना है। खरगोश, तेंदुआ तथा रीछ जंगली पशु हैं। नंबर 4 पे है के कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान रहा है। के कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान रहा है। इसके खाली स्थान में हमें कृषि लिखना है। नंबर 4 के खाली स्थान में हमें बच्चों कृषि लिखना है। कृषि के कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान रहा है। नंबर 5 पे है और से ऊन प्राप्त की जाती है। नंबर पहले वाले खाली स्थान में हमें भेड़ लिखना है और दूसरे वाले में लिखना है याक। भेड़ और याक से ऊन प्राप्त की जाती है। नंबर 5वें पे नंबर पहले वाले में भेड़ लिखना है और दूसरे वाले में याक। भेड़ और याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर गा की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। सही कथन के लिए सही का तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है हमारे देश में एक ही प्रकार के पशु पाए जाते हैं। नंबर 1 पे है हमारे देश में एक ही प्रकार के पशु पाए जाते हैं। ये गलत है बच्चों, तो इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 1 के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं हाथी और हिरन शाकाहारी पशु है। ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। हाथी और हिरन शाकाहारी पशु हैं, इनके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे चलते हैं। कुत्ता एक जंगली पशु है। ये गलत है बच्चों। कुत्ता जंगली पशु है, ये गलत है, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है घोड़ा तथा भैंसा का प्रयोग सामान ढोने में किया जाता है। ये सही है, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। घोड़ा नंबर 4 पे है घोड़ा तथा भैंसा का प्रयोग सामान ढोने में किया जाता है। ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। बैल एक दुधारू पशु है। ये गलत है। बैल एक दुधारू पशु है, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर घ पे है एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर घ पे है एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1 पे है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से किनका अधिक महत्व है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से किनका अधिक महत्व है। इसके सामने हमें लिखना है बच्चों पशुओं। इसका उत्तर है पशुओं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से पशुओं का अधिक महत्व है, तो नंबर 1 का उत्तर है पशुओं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों पशुओं का अवैध रूप से किया जाता है। पशुओं का अवैध रूप से किया जाता है, इसका उत्तर है बच्चों शिकार। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है शिकार। पशुओं का अवैध रूप से किया जाता है शिकार। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों किन पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। किन पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, इसका उत्तर है बच्चों जंगली। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है जंगली। किन पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, जंगली। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों किन्हीं 2 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। किन्हीं 2 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों गाय और बकरी। गाय और बकरी। प्रश्न नंबर 5 है भैंस किस वर्ग का पशु है। प्रश्न नंबर 5 है भैंस किस वर्ग का पशु है। इसका उत्तर है बच्चों पालतू। भैंस किस वर्ग का पशु है, पालतू। अब आते हैं बच्चों अपन अंगा की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है जंगली पशु किन्हें कहते हैं, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जंगली पशु किन्हें कहते हैं, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों 4.45 पेज पर चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों जंगली पशु किन्हें कहते हैं, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है जंगलों में रहने वाले पशु जंगली पशु कहलाते हैं। जंगलों में रहने वाले पशु जंगली पशु कहलाते हैं।
इनसे हमें खाल, सींग आदि उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनसे हमें खाल, सींग आदि उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। पालतू पशु किन्हें कहते हैं? पालतू पशु किन्हें कहते हैं? इसका भी उत्तर अपने को बच्चों 4.45 पे मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पालतू पशु किन्हें कहते हैं? ऐसे पशु जिन्हें हम अपने मनोरंजन तथा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पालते हैं, पालतू पशु कहलाते हैं। ऐसे पशु जिन्हें हम अपने मनोरंजन तथा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पालते हैं, पालतू पशु कहलाते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पालतू पशु हैं। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, उपयोगिता के आधार पर पालतू पशु के वर्गों के नाम लिखिए। उपयोगिता के आधार पर पालतू पशु के वर्गों के नाम लिखिए। इसका आंसर भी अपने को बच्चों 4.45 पे मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 है, उपयोगिता के आधार पर पालतू पशु के वर्गों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, उपयोगिता के आधार पर पशुओं को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जंगली पशु, नंबर 2 पालतू पशु। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, उपयोगिता के आधार पर पशुओं को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जंगली पशु, नंबर 2 पालतू पशु। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तर के लिए अपने को बच्चों 4.47 पे जाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, दूध की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक कार्यक्रम चलाया है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, दूध की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक कार्यक्रम चलाया है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब आप इस चैप्टर को दोबारा अच्छी तरह से पढ़िए। इसके प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबको अच्छी तरह याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।